रम्या क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज ये डे 3 है। आज भी 11 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो मनोविज्ञान से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं आज। पहला क्वेश्चन ये है कि चरित्र का विकास होता है। तो इसका आंसर ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से देख के आप बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव या व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी। तो लेकिन इसमें ये ऑप्शन में नहीं होगा। बाकी ये स्मृति स्तर भी होता है, चिंतनशील भी होता है, समझदार भी होता है, विवेदीकरण नहीं होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है सही मार्गदर्शन के द्वारा। ठीक है, भाषण देकर नहीं होगा, ना ही उदाहरण देकर होगा, ना ही पुरस्कार देकर होगा। क्या सही आंसर होगा? सही मार्गदर्शन के द्वारा जो होगा वो इसका ऑप्शन सही होगा। पूछ रहा है संवेग की उत्पत्ति होती है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। कितने प्रवृत्तियों से होती है? मूल प्रवृत्तियों से। ये मैकडोगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। मैकडोगल ने मुख्य रूप से 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 बार ये आया है अभी तक टीईटी में। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रयास व भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रयास व भूल का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। प्रयास व भूल का सिद्धांत भी इसे प्रतिपादन ईएल थॉर्नडाइक ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? तो ये अनुबंधन क्रिया का सिद्धांत जो है वो पावलाव ने दिया था। किसने दिया था? पावलाव ने दिया था। इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इसका जो प्रथम सोपान है वो है उत्तेजना। इसका जो प्रथम सोपान है वो क्या है? उत्तेजना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। ये कथन किसका है? वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने क्या कहा था? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा प्रयोग, मतलब कोई भी चीज आप सीख रहे हैं और उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये जो कथन था ये किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? अधिगम वक्र में पठार बनता है। पठार मतलब कोई चीज आप सीख रहे हैं या कोई चीज आप ग्रहण कर रहे हैं, उसमें सीखने में कठिनाई कब आती है? जब या तो फिर आपका मन ना हो या फिर उसके प्रति रुचि ना हो। तो मन या रुचि तब नहीं होगी जब आपके मन में थकान होगी किसी चीज को लेकर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थकान के कारण। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? थकान के कारण जो है वो अधिगम के पठार में मतलब अधिगम वक्र में पठार बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण चित्र परीक्षण होता है। ये दोनों में अंतर है, दोनों आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में से कोई ना कोई हर बार एक ना एक आता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है वो व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। सॉरी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो एक हमने आपको फार्मूला बताया था आईक्यू लेवल नापने का। जो ऊपर होगा वो मानसिक आयु होगी, जो नीचे होगी वो वास्तविक आयु होगी, इंटू क्या होगा? 100 होगा। तो मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी है? 5 वर्ष। गुणे में क्या रहेगा? 100। काटिए से 5 बन जाए 5 और 5 2 जा 20 और 26 कितना हो गया? 20 इंटू 8 160। यानी जो मोहन है, मोहन का आईक्यू लेवल कितना है? 160। यानी वो क्या है? प्रतिभाशाली है। क्या है? प्रतिभाशाली। कल ही ये क्वेश्चन हमने आपको ये वाला पढ़ाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो फिर डायरेक्ट ये पूछता है या फिर ये इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है। आगे है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रसूत अनुबंधन में किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो भी हमने 3 दिन में पढ़ाए हैं, लगभग 30 से 31 क्वेश्चन, ये सारे 32 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है। आप अगर देखेंगे तो ये जो हमने 30 क्वेश्चन पढ़ाए हैं इनमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरह से या इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे। यानी अगर ये 30-32 क्वेश्चन आपने सही से पढ़ लिए हैं तो आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने की उम्मीद है। वीडियोस डाली हैं, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इन्हें बार बार देखिए। जो भी आपके साथीगण हैं जो टीईटी का पेपर देना चाह रहे हैं, चाहे वो 1 से 5 वाला प्राइमरी देना चाह रहे हो या 6 से 8 वाला जूनियर देना चाह रहे हो, अगर उन्हें
मतलब उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए